और पिछले 48 घंटे से मोदी सरकार को घेरने के लिए उनके कुछ विरोधी, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स जानबूझकर बार बार संविधान पर खतरे का डर बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए संविधान कितना पवित्र है, इस बात को समझने के लिए आपको करीब 10 साल का पूरा इतिहास पलटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले क्या किया और प्रधानमंत्री ने 24 घंटे पहले क्या किया, इसे पूरा समझना पड़ेगा। देश की जनता को और मोदी विरोधियों को भी यह रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी संविधान को पूजते थे। नरेंद्र मोदी का राजधर्म क्या है? नरेंद्र मोदी का धर्म ग्रंथ क्या है? प्रधानमंत्री के विरोधी सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। हेडलाइन बनाने के लिए और टॉप ट्रेंडिंग कहलाने के लिए मोदी के सियासी दुश्मन क्या क्या वीडियो वायरल कर देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, इसे समझने के लिए इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। केवड़िया में देश के पीठासीन अधिकारियों के लिए नरेंद्र मोदी का संबोधन 2020 में हुआ। दूसरी तस्वीर 10 साल पहले गुजरात के सुरेंद्रनगर की है। फर्क सिर्फ पद का है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, आज वो देश के पीएम हैं। लेकिन मोदी की सोच वही है, संस्कार वही है, आदर्श वही हैं, विचार वही है। संविधान के आगे मोदी का सिर झुकाना सिर्फ आज की बात नहीं है, ये एक दिन का दिखावा नहीं है। हाथी पर संविधान की कॉपी रखकर उसकी पूजा करना, संविधान को नगर भ्रमण कराना, शासक की तरह नहीं बल्कि संविधान के सेवक की तरह पैदल चलना। 2010 में इन लम्हों को हजारों लोगों ने देखा था। मोदी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक ग्रंथ की पूजा करते हैं। उसी ग्रंथ में लिखी बातों को वो राजकाज चलाने का राष्ट्र धर्म मानते हैं। वो ग्रंथ देश का संविधान है और इसकी व्याख्या नरेंद्र मोदी ने तब कर दी थी जब वो मुख्यमंत्री थे। एक तरफ सांस्कृतिक विरासत, दूसरी तरफ आधुनिक भारत के सपने, उन दोनों को जोड़ने का काम इस संविधान के माध्यम से हुआ। ऐसे महान संविधान और भारत का संविधान, ये विश्व में जितने संविधान है, दुनिया के सारे देशों के सभी संविधानों से ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आज गुजरात के लिए गर्व की बात है कि हम सबको दिशा देने वाला, हम सबको एकता का मंत्र सिखाने वाला, हम सबको प्रगति की राह पर जाने का दिशा संकेत करने वाला, हम सबको भारत के भाग्य को बदलने के लिए प्रेरित करने वाला आज हमारा संविधान हम सबकी प्रेरणा का केंद्र है। उसी की यात्रा का एक अद्भुत अवसर आज गुजरात की धरती पर, सुरेंद्रनगर की धरती पर हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोग नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक करने का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ वन नेशन और वन इलेक्शन की जरूरत बताई तो मोदी विरोधियों ने आगे की लाइन खुद जोड़कर इसे संविधान पर हमला बता दिया। मोदी के सियासी दुश्मन अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करने से पहले ठीक से अध्ययन करते तो उन्हें 10 साल पहले का मोदी भी दिखाई देता। वो नरेंद्र मोदी जो संविधान को राजा की तरह हाथी पर विराजमान करता है और सेवक की तरह सड़क पर बढ़ता है। मोदी की सोच 10 साल पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। अब हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। इसके लिए संविधान को जानना, समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल हम सब लोग सुनते हैं केवाईसी, ये बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर।
ये डिजिटल सुरक्षा का एक बड़ा अहम पहलू बना हुआ है। उसी तरह केवाईसी एक नए रूप में, केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत करीब से परिचय करना हो चुका। एक नेता का यूं नगर भ्रमण पर निकलना और संविधान की पुस्तक को ऐसा सम्मान देना, आप भी सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी को यह आइडिया कहां से आया। ये जानने के लिए चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। गुजरात में सौराष्ट्र के महाराजा सिद्धराज को किंग ऑफ गुजरात कहा जाता है। सिद्धराज ने 1094 ईस्वी से लेकर 1143 ईस्वी तक सौराष्ट्र पर शासन किया था। राजकाज चलाने के लिए उन्होंने संत हेमचंद्राचार्य से एक पुस्तक की रचना कराई और उस ग्रंथ को राजा के सिंहासन से भी ऊंचे आसन पर बिठाया। सिद्धराज ने अपनी प्रजा को यह दिखाया कि राजा से बड़ा राजधर्म होता है, उससे भी बड़ा राजकाज का विधान होता है। नरेंद्र मोदी के लिए राजकाज का वही वैधानिक ग्रंथ देश का संविधान है। हम आने वाले जीवन में देश हित में, व्यक्ति के हित में हम कर्तव्य पल भर लेंगे। अधिकारों का उपयोग भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करेंगे। संविधान हमें शक्ति देता है, संविधान हमें प्रेरणा देता है, संविधान हमें जोड़ता है, संविधान हमें सीमाओं में बांधता है। ये बंधन मुक्ति का मार्ग होते हैं। संविधान के प्रति ऐसा सम्मान नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह किसी तारीख का मोहताज नहीं है। एक और तस्वीर देश की जनता को याद रही होगी। पिछले साल की ही बात है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठने से पहले प्रचंड जनादेश पाने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संविधान के सामने ही शीश झुकाया। संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री की यह तस्वीर देखकर सांसद भी अचंभित रह गए। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व होता है और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं, तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं। और इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा, शासक के रूप में तो हमारी जिम्मेवारियां है ही है, संविधान ने हमें जिम्मेवारियां दी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक मानवीय संवेदनाओं के साथ अब हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है। देश का संविधान नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च है। इसकी एक एक बात आसान शब्दों में आम लोगों तक पहुंचे, इसलिए प्रधानमंत्री ने 2015 में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। यह उसी कड़ी का अगला हिस्सा था जो 2010 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संविधान गौरव यात्रा के जरिए शुरू किया। इसलिए मोदी के जीवन और प्रण पर ध्यान दीजिए, विरोधियों के फैलाए भ्रम में मत फंसिए।